सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचल पंत ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, मज़े में होगे, एंजॉय कर रहे होगे। तो आज है 26 जुलाई 2024, शुक्रवार का दिन है और साथ ही एक विशेष दिवस है, कारगिल का विजय दिवस। आज उसकी रजत जयंती हो रही है। कारगिल वॉर के 25 सालों का आज ये विजय दिवस को हम मनाते हैं और आज रजत जयंती के इस खास मौके पर हम इस समय खड़े हैं तल्लीताल लेक में। और मेरे पीछे आप देखेंगे तो एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा एक स्पेशल रैली, यहाँ पे बोट रैली निकाली जा रही है और साथ ही बच्चों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा भी नैनीताल नगर में बहुत सारे काम, यहाँ पे कई रैली प्रोग्राम्स चालू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। बने रहिए हमारे साथ और अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए। सामने आप देख रहे हैं नेवी की जो एनसीसी की यूनिट है वो सेलिंग कर रही है और आज कारगिल विजय दिवस है तो आज स्पेशल एक ये नेवी के द्वारा भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। सामने आपको जूम करके मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है कि ये सामने नेवी की यूनिट्स हैं और ये इस समय इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम होता है दर्शन घर के ठीक सामने और यहाँ पर दर्शन घर है तो ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। अभी आपको वहाँ पर भी लेकर के चलेंगे उस जगह पर और देखेंगे क्या है वहाँ पे कार्यक्रम। तो आज कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम है और साथ ही मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। हम इस समय खड़े हैं गांधी जी की मूर्ति के पास में। तल्लीताल डाट का ये एरिया है। अच्छा खासा रश इस समय देखने को मिल रहा है, टूरिस्टों की भीड़ है। लग ही नहीं रहा है कि ऑफ सीज़न चल रहा है नैनीताल में। और इस जगह पर आपको अगर देखेंगे तो हर समय भीड़ दिखाई देती है। बहुत शानदार रहता है यहाँ पर और बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे साथ नैनीताल के हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं सीनियर, और साथ में रिटायर्ड ऑफिसर हैं अरुण शाह अंकल। और उनसे पूछते हैं आज क्या स्पेशल दिवस के दिन को कैसे देखते हैं आप, कारगिल विजय दिवस को? ये कारगिल दिवस एक बहुत ही यादगार दिवस है, जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौजें कारगिल एरिया में टॉप पे भी थी और डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने उनको खदेड़ बाहर किया और भारत को विजय दिलाई। तो इसके लिए कारगिल दिवस का उनके याद में जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है इसमें उनकी याद में आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। मेरा भी उसमें उन लोगों को एक पूजनीय नमस्कार करता हूँ। स्कूल के बच्चों के द्वारा भी अभी ये रैली निकाली जा रही है और कारगिल विजय दिवस का बच्चों के इन जोशीले नारों ने देशभक्ति का एक ऐसा माहौल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। आप आइडिया लगा सकते हैं इस जज्बे को सलाम है और उम्मीद है कि ये जज्बा देश के लिए ऐसा ही बना रहेगा। इसी तरह से नई वीरता की गाथाएं लिखी जाएंगी। तो ये सामने आज स्पेशल सेलिंग बोट्स आई हैं एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर कारगिल दिवस के दिन स्पेशल अपनी यहाँ पे बोट्स की सेलिंग करेंगे और ये एक स्पेशल दिवस है आज का। तो नैनीताल की झील बहुत ही सुंदर लग रही है। आप देख सकते हो क्या नज़ारा है। कल मैंने आपको दिखाया था मल्लीताल की साइड में धूप आ रही है और तल्लीताल की साइड में इस समय कोहरा लगा हुआ है हल्का हल्का। तो हम खड़े हैं अभी इस समय शहीद मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा के आगे। बहुत ही शानदार यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है और इस पूरे एरिया को आर्मी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है एनसीसी का और आर्मी का। यहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है आपसे कुछ ही देर के बाद में, तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे 79 यूके बटालियन एनसीसी के द्वारा भी आज स्पेशल प्रोग्राम है और कारगिल विजय दिवस का ये प्रोग्राम। तो मेरे साथ इस समय है क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज भट्ट जी और उनसे पूछते हैं आज का दिवस पे क्या विशेष कार्यक्रम यहाँ पे हैं विभाग के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी।
देखिए, ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि आज कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन को हम रजत जयंती के तौर पर मना रहे हैं। तो पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। इसी तरह से नैनीताल शहर में भी इस कार्यक्रम को बड़े विस्तृत तौर पर मनाया जा रहा है। जहाँ तक केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की बात करें तो केंद्रीय संचार ब्यूरो 2 दिवसीय विशेष चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उसी जन जागरूकता कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि पूरे शहर भर के स्कूल्स अलग अलग इलाकों में तल्लीताल, मल्लीताल, अलग अलग बाजारों से होते हुए एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। इसके अलावा शहीद मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों के बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और जो कारगिल में शहीद हुए नैनीताल के खास तौर पर सैनिक थे, उनके परिवारों का सम्मान किया जा रहा है। जो चित्र प्रदर्शनी है उसका खास आकर्षण ये है कि उसका एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को डेडिकेटेड है। कारगिल वॉर में जैसा कि आप जानते हैं 527 सैनिक शहीद हुए थे। इन 527 में से 75 सैनिक इस पार्टी के थे, यानी उत्तराखंड के थे। तो उन शहीदों को समर्पित इस बार रजत जयंती कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं। तो ये कार्यक्रम अभी यहाँ पर चालू है और इस कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ यहाँ पर विभिन्न स्कूलों के एनसीसी के कैडेट्स, साथ ही स्कूलों के बच्चे, और यहाँ हम अभी खड़े हैं शहीद स्मारक, शहीद मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा के आगे। और अब ये माल्यार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी श्री नीरज भट्ट जी के द्वारा शहीद मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी जा रही है। और फिर उसके बाद में एक रैली के माध्यम से सभी बच्चे मल्लीताल की ओर को बढ़ेंगे, जहां मेन CRST इंटर कॉलेज में आज का एक मुख्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें जो शहीद हैं उनके और जो कारगिल योद्धा हैं उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया है। और साथ ही एक चित्र प्रदर्शनी, जैसा कि उन्होंने बताया, वो लगाई गई है। तो ये सारे कार्यक्रम अब आज मल्लीताल में होने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर मैंने भी शहीद मेजर राजेश अधिकारी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये निकाला जा रहा है सेलिंग के लिए यहाँ पे बोट्स को नैनी झील में। एनसीसी के कैडेट्स हैं और आज पूरे नैनीताल में एक अलग ही तरह का माहौल है, ज़बरदस्त। आप देखेंगे देशभक्ति का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और यही एक सुंदरता भी है इस देश की कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए, देश के लिए बलिदान करने के लिए हर वो व्यक्ति तैयार खड़ा है जो इस देश की माटी से प्रेम करता है, इस देश की माटी ने जिसको पाला पोसा है। तो नैनीताल के लगभग सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के द्वारा इस रैली में प्रतिभाग किया जा रहा है। और अधिकतर आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी या हिंदी मीडियम के स्कूल्स हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। हालांकि एक चीज़ देखने को मिली कि इस कार्यक्रम में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की प्रतिभागिता बिल्कुल नहीं दिख रही थी, जबकि ये होना चाहिए था आज के इस कार्यक्रम में भी। तो CRST में कुछ ये कार्यक्रम, यहाँ पर जो मेन कार्यक्रम था वो CRST के हॉल में हुआ और साथ ही यहाँ पे शहीद और जो वीर योद्धा हैं उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया। तो आज का ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहा नैनीताल में। देशभक्ति और साथ ही जो सैनिकों की वीरता के जितने भी कारनामे और जितने भी उनकी अदम्य साहस की कहानियाँ थी, वो आज सभी बच्चों को भी सुनने को मिली और साथ ही लोगों को भी प्रेरणा मिली कि कितना अदम्य साहस हमारे वीर सैनिकों ने अपना बॉर्डर लाइन पे दिखाया, जिससे कि हम सुरक्षित रात को सो सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।